एक ऐसा सिद्धांत जो आपको जीना सिखाएगा, बहाने नहीं, फैसले लेना सिखाएगा। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलना शुरू हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि असली बदलाव आखिरी हिस्से में छिपा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहां बातें नहीं, बदलाव होता है। रात के सबसे शांत पहर में, जब दुनिया सो जाती है और सारे मुखौटे उतर जाते हैं, क्या आपने कभी अपने अंदर से आती एक धीमी सी आवाज सुनी है? एक फुसफुसाहट जो आपसे एक बहुत ही असहज सवाल पूछती है। हम इस आवाज को अनसुना कर देते हैं। हम अगले दिन के शोर में, काम की व्यस्तता में, सोशल मीडिया की चमक में इसे फिर से दफन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच का सामना करने से डरते हैं। आज इस वीडियो में हम भागना बंद करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, यह आपको आप महसूस कराने के लिए है। आज हम उस सबसे बड़े झूठ को बेनकाब करेंगे जिस पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी है। ये वीडियो जो शायद आपकी नींद उड़ा दे, लेकिन मैं वादा करता हूं यह आपको एक ऐसी सच्चाई से जगाएगी जिसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। हमारी प्रोग्रामिंग में एक बहुत गहरा झूठ बचपन में ही डाल दिया जाता है। इसे मैं सुपर हीरो सेटअप सिंड्रोम कहता हूं। जब हम बच्चे थे, हम गिरते थे तो हमारे माता पिता हमें उठाते थे। हम डरते थे तो कोई हमें गले लगा लेता था। हमारी हर समस्या का समाधान कोई और कर देता था। हमें सिखाया गया कि जब भी हम मुश्किल में होंगे, कोई सुपर हीरो आएगा और हमें बचा लेगा। हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का वो बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। वो आज भी इंतजार कर रहा है। एक अच्छी नौकरी का इंतजार, एक परफेक्ट पार्टनर का इंतजार, सरकार से मदद का इंतजार, किस्मत चमकने का इंतजार, किसी मेंटर के आने का इंतजार। यह इंतजार एक मीठा नशा है। यह हमें जिम्मेदारी के बोझ से बचाता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन यह हमारी आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जिस पल आप किसी और पर निर्भर होते हैं, आप अपनी शक्ति उसे सौंप देते हैं। आप अपनी रचनात्मकता, अपनी समस्या समाधान की क्षमता और अपनी हिम्मत को ताले में बंद कर देते हैं। यह पहला और सबसे कड़वा सच है जिसे आपको निगलना होगा। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं। आपकी लड़ाई, आपके हथियार और आपकी जीत, सब कुछ सिर्फ आपका है। अगर पहला झूठ हमें दूसरों पर निर्भर बनाता है, तो दूसरा झूठ हमें खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। ये झूठ है, मेरे पास बहुत समय है। हम समय को एक अंतहीन नदी की तरह देखते हैं, जिसमें से हम जब चाहें एक बाल्टी पानी भर सकते हैं। यह समय का भ्रम हमें एक बहुत ही खतरनाक सुविधा देता है, जिसका नाम है कल। मैं यह किताब कल पढ़ूंगा। मैं अपने स्वास्थ्य पर कल से ध्यान दूंगा। मैं अपने सपनों पर कल से काम करूंगा। मैं अपने रिश्तों को कल सुधारूंगा। यह कल एक ब्लैक होल की तरह है। यह आपके आज की सारी ऊर्जा, सारे इरादे, सारे सपनों को निगल जाता है और बदले में आपको देता है सिर्फ एक और कल। समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या ऊर्जा और फोकस की कमी है, जिसे हम कल के नाम पर बर्बाद कर देते हैं। हर बार जब आप किसी काम को कल पर टालते हैं, तो आप सिर्फ उस काम को नहीं टालते, आप उस काम से मिलने वाले आत्मविश्वास, अनुभव और गति को भी टाल देते हैं। यह दूसरा और सबसे चालाक सच है। कल एक वादा नहीं, एक जाल है, और इस जाल में फंसकर करोड़ों जिंदगियां गुमनामी में खो जाती हैं। जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब ये दोनों झूठ एक साथ टूटते हैं। मैं इसे शून्य का क्षण कहता हूं। यह वो क्षण है जब आपको यह एहसास होता है कि आप एक बड़ी मुश्किल में हैं। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा और आपके पास समय भी नहीं बचा है, क्योंकि आपने उसे कल पर टालने में गंवा दिया। यह क्षण बहुत दर्दनाक होता है। यह आपको तोड़ कर रख देता है। आपको लगता है कि आपकी दुनिया खत्म हो गई। आपका हर भरोसा, हर उम्मीद, हर सपना सब बिखर जाता है। लेकिन यही वो क्षण है जहां से असली आपका जन्म होता है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी आप पाने के लिए आजाद होते हैं। जब कोई आपको सहारा देने वाला नहीं होता, तभी आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं। जब समय का भ्रम टूटता है, तभी आप आज की कीमत समझते हैं।
शून्य का क्षण एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। यह आपकी पुरानी कमजोर और निर्भर मैं की मृत्यु है और आपकी नई शक्तिशाली और आत्मनिर्भर मैं का जन्म है। तो अब आप इन दो खतरनाक झूठों को जान चुके हैं। आप यह भी जान चुके हैं कि एक दिन शून्य का क्षण आपकी जिंदगी में भी आएगा, या शायद आ चुका है। अब आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है उस अंधेरी गुफा का। यह रास्ता है वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाने का, फिर से किसी मसीहा का इंतजार करने का, फिर से कल का सपना देखने का। यह आसान रास्ता है, आरामदायक रास्ता है, लेकिन इसका अंत सिर्फ पछतावा और गुमनामी है। और फिर यह दूसरा रास्ता है उस ऊंचे पथरीले पहाड़ का। यह रास्ता है चुनाव का। यह रास्ता है आज इसी पल यह चुनने का कि आप अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेंगे। यह मुश्किल है, डरावना है और इसमें दर्द भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस पहाड़ पर चढ़ना कैसे है? जब हमारी आदतें हमें नीचे खींच रही हों तो हम ऊपर कैसे चढ़ें? जब हमारा मन हमें 1000 बहाने दे रहा हो तो हम उस पर काबू कैसे पाएं? हम आदत के गुलाम से चुनाव के मालिक कैसे बने? अगर आप इस पहाड़ पर चढ़ने की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप किसी सच्चाई को मिस न करें। अब हम जानेंगे आदत के मनोविज्ञान को कैसे तोड़ें और चुनाव की शक्ति को कैसे हासिल करें। अभी तक हम एक चौराहे पर आकर रुके थे। एक तरफ थी पुरानी आरामदायक आदतों की अंधेरी गुफा और दूसरी तरफ था जिम्मेदारी का ऊंचा पत्थरीला पहाड़। आपने कमेंट्स में लिखा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपने पहाड़ का रास्ता चुना, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है। जब हमारे पैर सालों की आदतों की जंजीरों से बंधे हों तो इस पहाड़ पर चढ़ने का पहला कदम कैसे उठाया जाए? जब हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो तो उसे दोस्त कैसे बनाया जाए? हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, अब हम एक नक्शा तैयार करेंगे, एक प्रैक्टिकल गाइड जो आपको आदत के गुलाम से चुनाव का मालिक बनाएगी। यह आपकी नई जिंदगी के निर्माण का ब्लूप्रिंट है। किसी भी दुश्मन को हराने से पहले उसे समझना जरूरी है। हमारी आदतें काम कैसे करती हैं? यह एक 3 चरणीय मनोवैज्ञानिक लूप है। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू ये वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। जैसे सुबह उठते ही फोन हाथ में लेना, यह संकेत है बोरियत या अकेलापन। काम के बीच में सोशल मीडिया खोलना, रात को देर तक वेब सीरीज देखना, यह सब संकेत करता है कि आप दिन भर की फ्रस्ट्रेशन से भाग रहे हैं। रूटीन यह वो शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो आप करते हैं, फोन उठाना, स्क्रॉल करना, वीडियो देखना। रिवॉर्ड ये वो अच्छी भावना है जो आपके दिमाग को मिलती है और जो इस लूप को भविष्य के लिए और मजबूत बनाती है। जैसे डोपामाइन का एक छोटा सा हिट, तनाव से अस्थायी राहत। आप बुरी आदतों को मिटा नहीं सकते, आप उन्हें सिर्फ बदल सकते हैं। जंजीर को तोड़ने की कोशिश मत करो क्योंकि वो बहुत मजबूत है। चालाकी इसी में है कि जंजीर वहीं रखो, बस उसका आखिरी सिरा बदल दो। आपको अपने रूटीन को बदलना है। संकेत वही रहेगा, इनाम वही रहेगा, बस बीच का रास्ता बदल जाएगा। जैसे काम के बीच में तनाव है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने क्रिया की बजाय 5 मिनट के लिए गहरी सांसें लें या थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। इनाम तनाव से राहत वही सबसे बड़ा इनाम है। अब जब हम दुश्मन की रणनीति समझ गए हैं तो हमें अपने हथियार चाहिए। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप पहले ही दिन चोटी पर पहुंच जाएं। इसका मतलब है बस पहला पत्थर चढ़ना। हमारा सबसे बड़ा हथियार है 2 मिनट का नियम। यह नियम कहता है कोई भी नई आदत शुरू करने के लिए उसे इतना छोटा कर दो कि वो 2 मिनट में पूरी हो सके। मुझे रोज एक किताब पढ़नी है को बदलो, मैं रोज सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा। 2 मिनट से कम। मुझे रोज सुबह दौड़ना है को बदलो, मैं रोज अपने दौड़ने वाले जूते पहनूंगा। 2 मिनट से कम। मुझे रोज 1 घंटा ध्यान करना है को बदलो, मैं रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठूंगा। बस 1 मिनट। यह सुनने में मजाक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है।
हमारा दिमाग बड़ी चुनौतियों से डरता है, लेकिन छोटी आसान जीत उसे पसंद है। जब आप 2 मिनट का काम पूरा करते हैं तो आपका दिमाग आपको एक छोटा सा इनाम देता है। मैंने यह कर लिया। यह आत्मविश्वास की पहली बूंद है। शुरुआत करना बेहतर करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा परफेक्शन का इंतजार मत करो। बस शुरुआत करो, गति अपने आप बन जाएगी। वो एक पेज कब 10 पेज बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 मिनट का नियम आपको शुरुआत करने में मदद करेगा, लेकिन आपको रास्ते पर बनाए रखने के लिए एक और शक्तिशाली हथियार चाहिए। यह है पहचान आधारित आदतें। हम अक्सर लक्ष्य आधारित आदतें बनाते हैं, जैसे मुझे 20 किलो वजन कम करना है। यह गलत तरीका है। सही तरीका है अपनी पहचान को बदलना। जब आप कहते हैं मैं डाइटिंग कर रहा हूं, तो केक का एक टुकड़ा मना करना एक त्याग लगता है। लेकिन जब आपकी पहचान ही एक स्वस्थ इंसान की है, तो केक मना करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्वस्थ लोग ऐसा ही करते हैं। यह आपका स्वाभाविक चुनाव बन जाता है। सिर्फ किताब मत पढ़ो, एक रीडर बनो। सिर्फ दौड़ो मत, एक रनर बनो। सिर्फ लिखो मत, एक राइटर बनो। हर बार जब आप 2 मिनट के नियम का पालन करते हैं तो आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, आप अपनी नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। हर बार जब आप एक पेज पढ़ते हैं आप अपने पाठक होने को मजबूत करते हैं। आपकी जिंदगी उस बेडौल पत्थर की तरह है और आप वो मूर्तिकार हैं। 2 मिनट का नियम आपका हथौड़ा है। आपकी नई पहचान वो छेनी है जो बताती है कि कहां चोट करनी है। हर दिन जब आप एक छोटा सा सही चुनाव करते हैं, आप उस पत्थर पर एक चोट करते हैं। एक चोट से कुछ नहीं बदलता। 100 चोटों से भी शायद कुछ खास न दिखे, लेकिन हजारों लाखों चोटों के बाद वो सारी गैर जरूरी चीजें, आपकी बुरी आदतें, आपका डर, आपका आलस टूट कर गिर जाता है, और जो बचता है वो है आपका असली स्वरूप, वो उत्कृष्ट कृति जो हमेशा से उस पत्थर के अंदर छिपी हुई थी। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आज आप ये सच को जान गए हैं और आपको किसी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में वो छेनी और हथौड़ा है जिससे आप खुद को तराश सकते हैं। सिर्फ 1-2 मिनट की आदत चुनें और उसे अभी इसी वक्त पूरा करें, और फिर कमेंट में आकर लिखें कि आपने क्या किया। जैसे मैंने एक पेज पढ़ा या मैंने 1 मिनट ध्यान किया। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपकी नई जिंदगी की पहली ईंट होगी। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहां से करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। याद रखिए, आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी आदतों के निर्माता हैं, और आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। आज अपना कीमती समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे उम्मीद है कि इन विचारों ने आपको एक नई दिशा दी होगी। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे जो आपको अपने जीवन को और गहराई से समझने में मदद करेगा। तब तक जो सीखा है उस पर अमल करने की कोशिश करें। छोटे कदम उठाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।